इसमें यो है कि इब तई हम बाहर भाग दौड़ में थे, यूँ कर ले उस टाइम मिल ले, उस टाइम मिल ले, यूँ कर ले, भागम भाग हासिल किए हुआ उसमें तनाव हो गया। कितने बाजोगे, कितना काम करोगे, टेंशन तो होएगा, कोई अधूरा रहेगा, कोई बिगड़ेगा, नींद आनी बंद हो जाएगी, तरह तरह की बीमारी होंगी। जितने पीछे जोड़े थे वो प्राइवेट अस्पताल वाले ले लेंगे, न्यू उम्र खो जाएगी कि मैं भागण में, दो आरजू में गए जो इंतजार में। तो भगवान ने बताया ठहरो, रुको, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर। भगवान का हमें मिल गया मेरे दौर बैठ, नई यात्रा पर ले चलूंगा तुम्हें। राजा रघुवंशी वाली यात्रा पर कौन ले जावे, यूँ कहता हमने अंतर यात्रा सिखाऊंगा। क्या करो, पहला एकांत खोजो। एकांत अलग चीज है, लोनलीनेस अलग चीज है। कई बुढ़ापा में बालक चले जा विदेश में, बूढ़े बूढ़े अकेले रह जा, वो है अकेलापन, वो तोड़े मरे। एकांत अलग चीज है, इसका अंतर तो समझ गए होगे ना। तो हमने एकांत खोजना है जिस तय हम अपने करीब और भगवान के करीब हो सकेंगे। भीड़ से अलग हो जाओ और फिर क्या करो, अपने आप की तरफ मुड़ो। पहले बाहर मुखी थे, बाहर दृष्टि थी, अब अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर के पट खोल, तो उसके एक मौन हो जाओ। बोले बहुत हो ना, सुबह से शाम तक ट्या ट्या करते, चुपे को नहीं हुई, सारी ऊर्जा खत्म हो जाए बोलने में। बोलो तो भगवान की बात बोलो, जो कर मैं बोलूँ, मेरी ऊर्जा खत्म को नहीं हुआ, क्योंकि उसकी बात बोलोगे तो वो साथ चार्ज करता रहेगा। बोलो तो उसकी बात बोलो, नहीं तो क्यों बोलो, बोल बोल के छिक ली, सारी बैटरी डाउन कर दी। तो एकांत और फिर मौन हो जाओ। वाणी वाणी की है ये तो, बल्कि दृष्टि ते भी, बाकी किते जाना भी पड़ जाए, देखते हुए नहीं देखो। थोड़ी थोड़ी आँख खोल ले के दो डंग का, हाँ आड़ा आँखड़ी तो को नहीं, कंडे तो को नहीं, इतना देख ले, बाकी आँख पाड़ के देखने की क्या जरूरत है। न्यून के है रही जाएगा, अपना जी तो चलना है, दो डंग का देख ले बस, बाकी अंतर में खोए रहो, कर सको ना। ये दृष्टि का मौन, सुनने नुए सुनन का भी, खाम खा की बात ना सुनो। ईयर नो इविल, टाक नो इविल, सी नो इविल, बाबा तीनों बताओ ना। ये तीनों में बहुत खर्च हो जाए ऊर्जा। पूरे तक तो संत मत भी कह दे है, आंख कान मुंह बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। तो इनसे अपनी ऊर्जा को बचाना है, एकांत और फिर इन चीज़ों का मौन। अंतर में देखो, फिर क्या सन्नाटा हो जाएगा, फिर आपने सांस दिखाई देगा अपना। ना इतने सांस लो कि कितना कीमती है, ये सांस बंद हो जाए तो क्या कहेंगे, उठाओ उठाओ, इतना वैल्यूएबल चीज़ है सांस, लेकिन बिना जानी जाओ है। महात्माओं ने इनकी गिनती करी है, अगर सोने में इतने खर्च होंगे, जो करिए 1 घंटे में सोने में कितने, चालन में कितने, और चीज़ों में किस किस एक्शन में कितने खर्च होंगे, गिनती के है। बैठत 12 चलत 18, सोवत अड़ा नर तीसा।
भोग भोगते 64 टूटे, कैसे बजे जगदीश। यहाँ तक तो महात्मा भी गए। तो सांस की क्रिया देखो, सांस सिर्फ हवा नहीं है। हवा तो शरीर छूट जाए जब भी आई जाए जाके, इसके अंदर प्राण है, इसलिए प्राण प्यारा नहीं कहते हैं, प्राणेश्वर, वो प्राण है खास चीज। तो उसका भी देखा है कि 5 प्रकार के प्राण अंदर आके न बट जाएंगे शरीर में। 5 प्राण, पान, अपान, उदान, व्यान और समान। अपान नीचे को वेस्ट मैटर निकालने के लिए, कई बार देखा होगा ना, जंगल जानते पहले गैस निकलने लग जाए, वो अपान वायु, अपान प्राण है। इसी प्रकार ऊपर को जब जाएंगे कंठ और सहस्त्रार में, वो समान है। इसकी लंबी चौड़ी क्रियाएं हैं, जिसको प्राणायाम कहा। आसन के बाद अष्टांग योग में भी प्राणायाम है। तो ये देखते देखते हमने कोई जोर नहीं लगना, सिर्फ देखो मेरा अंदर प्राण आवे है जावे है, फिर रुकन लग जाएगा। इसके 3 भाग हो जाएंगे प्राण के। कुंभक, सांस को अंदर भराएंगे, रोक लो जितना लिया जा सके, वो कुंभक हो जाएगा। और फिर उसको ना जितनी देर रुके इतने रोको आसान से, फिर उसको छोड़ो। आवाज़ के साथ छोड़ सको तो बहुत, इसको भृंगी साधन बोलेंगे। गुंजन की आवाज़ के साथ इस प्राण को छोड़ोगे, सहज आपकी सारी घनखरे संकट खत्म होंगे, टेंशन सारी खत्म हो जाएगी। और फिर अगली सीढ़ी आओगी, जो सांस ने देखा वो कौन है। एक तो ये प्राण आता जाता दिखा, जिसने यू देखा है वो कौन है, ये अगली सीढ़ी है। तो इस प्रकार आप नवरात्रों में यू अभ्यास करो। खाना थोड़ा खाओ, उपवास का मतलब है खाना थोड़ा खाओ, लेकिन इन बना दिया 9 दिनम, लेकिन भगवान आधी अधूरी बात को नहीं कहे, सदा बेहद की बात कहेगा, सदा बेहद की। तो जो एक क्रिया बताई है, हमारी दिनचर्या बताई, वो भी बेहद, यानी शरीर छूटन तक हमने इसी में रहना। ये थी नवरात्र की तीसरी नई बात। सिर्फ 9 नहीं, जितने ये प्राण है, जितना ये जीवन है, जीवन पर्यंत हमने पूर्णता के बाद शरीर छोड़ना है। बाबा के पूरे सतोगुणी बन जाओगे, जब ये शरीर रहा कौन छूट जाएगा। तो किरके जुकर काचर है, एक तो तोड़ के अंदर है, एक वो किरा पासा आप पे छूट जाएगा। देखा ना काचर बेलते हैं, कई बार हमने कर दिया नहीं, देखे हैं काचर पड़े पाया कर, वह के किसी ने तोड़े हैं, लेकिन वह किरदे सुगंधित हो जाएंगे। देखा होगा अपना ककड़ी काचर है, वो जो जो पुराना होता जाएगा, पीला होता जाएगा, उसमें खुशबू होती जाएगी। इसी प्रकार यो जो अभ्यास अगर कराएंगे हम, जो नवरात्र में बताया है, तो हम करते करते हमारा रंग रूप बदल जाएगा, हम प्यार की रूहानी खुशबू फैलेगी, हम प्यारे लागन लग जावांगे। से बूढ़े हो, से काली बूंदी से ढांचा हो, समझे, लेकिन फिर भी प्यारे हो जाओगे। यूँ है नवरात्र का खेल। अच्छा, दूसरा और इन दिनों में
रामलीला का भी प्रचलन है। रामायण और महाभारत दोनों एक गजब के वो बनाई हैं कथा। आज तक उनका मुकाबला कोई पिक्चर नहीं बना पाया, कोई कथा महाकाव्य नहीं बना पाया। ये कहे वह शुरू कर दो फिर भी रुचि तो देखने जी करेगा। महाभारत फिर शुरू हो जाए, फिर शुरू हो जाए, फिर देखी जा। ये बार 91 में भी शुरू कर रखे। तो चलो समय हो गया आज, और भी मुनीष भी आई है।